हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो होता है जो ऑन और ऑफ पर काम करे, यानी कि बाइनरी नंबर्स पर काम करे। और हमारा कंप्यूटर जो है वो बाइनरी सिस्टम पर ही काम करता है। इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स, रिट्रीव्स एंड प्रोसेस डेटा। जो कि डेटा को स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब होता है डेटा पर काम करना, और रिट्रीव का मतलब होता है वापस लेना। हम कोई भी स्टोर किए हुए डेटा को वापस देख सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। कंप्यूटर के बेसिक क्या क्या ऑपरेशन है। सबसे पहले इनपुट। हम कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उस पर काम करता है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। उसके बाद आउटपुट। कंप्यूटर उस प्रोसेस किए हुए डेटा को हमें एज ए आउटपुट देता है, और इसको हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर भी करवा सकते हैं। तो देखो, इनपुट होता है एंटरिंग डेटा। इनपुट डिवाइस हमारे हैं कीबोर्ड, माउस, जैसे कि इनके द्वारा हम एंटर करते हैं डेटा को। प्रोसेसिंग होता है वर्किंग ऑन डेटा, डन बाय सीपीयू। सीपीयू जो है डेटा पर काम करता है। उसके बाद होती है आउटपुट, शोइंग रिजल्ट ऑन मॉनिटर और प्रिंटर के थ्रू। तो हमें ये रिजल्ट देते हैं आउटपुट डिवाइस, जो कि मॉनिटर है, जैसे जैसे प्रिंटर है। ठीक है, ये हमारे आउटपुट डिवाइस है जिनके थ्रू हमें रिजल्ट मिलता है। और सेविंग डेटा फॉर लेटर यूज। बाद में यूज करने के लिए हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये है जो हमारे कंप्यूटर के मेन ऑपरेशंस है। अब बात आती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। करेक्टर का मतलब होता है चरित्र, व्यक्तित्व, यानी कि कैसा है कंप्यूटर। उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, कंप्यूटर की क्या क्या खास बात है। सबसे पहले आती है स्पीड। ठीक है, कंप्यूटर की स्पीड का हमें अंदाजा है ही। एक कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन ए फ्यू सेकेंड्स। इंसान को जो करने में सालों लग जाते हैं, कंप्यूटर उसे काम को सेकंड्स में कर देता है। ठीक है, प्रोसेस करता है ये मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को कुछ ही सेकंड्स के अंदर। इट्स स्पीड इज मच फास्टर देन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा इसकी स्पीड फास्ट है। उसके बाद एक्यूरेसी। कंप्यूटर्स गिव्स 100% करेक्ट रिजल्ट्स। कंप्यूटर से हमेशा ही 100% करेक्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। इफ द इनपुट एंड प्रोग्राम आर करेक्ट। अगर जो हमने इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है, और जो प्रोग्राम ये इसके अंदर चल रहे हैं वो भी इंसान के द्वारा ही इसको दिए जाते हैं कंप्यूटर को, अगर वो दोनों सही है तो रिजल्ट जो मिलेंगे 100% एक्यूरेट होते हैं। ठीक है। उसके बाद एरर्स यूजुअली अकर्स ओनली ड्यू टू रोंग डेटा और इंस्ट्रक्शंस। अगर हम कोई रोंग डेटा देते हैं या कोई रोंग इंस्ट्रक्शन देते हैं, तभी रिजल्ट्स में एरर आता है, अदरवाइज एक्यूरेसी 100% होती है कंप्यूटर की। उसके बाद है स्टोरेज। इट कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड रिकॉल इट वेन एवर नीडेड। ठीक है, हम कितने भी बड़े डेटा को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ से वापस रिट्रीव कर सकते हैं या रिकॉल कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। ठीक है। दिस स्टोर्ड डेटा कैन बी यूज्ड रिपीटेडली विदाउट लूजिंग क्वालिटी। क्वालिटी में बिना किसी लॉस के हम इसको यूज कर सकते हैं बार बार रिपीटेडली। ठीक है। वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी होता है एक टाइम पर एक से अधिक काम करना। वर्सेटिलिटी। A computer can perform different types of tasks like calculation, typing, designing. कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, कोई टाइपिंग कर सकते हैं एक ही टाइम पे, या डिजाइनिंग कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स सच एज एजुकेशन में भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, बैंकिंग में भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, और मेडिसिन में भी, मतलब हर ही जगह आजकल तो कंप्यूटर ही यूज होता है। उसके बाद है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है मेहनती। ये कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, टायर नहीं होता, कभी बोर नहीं होता, वाइल वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स। बस पावर कट नहीं होनी चाहिए। तो ये ना तो टायर होता है, ना ही थकता है, ना ही बोर होता है, किसी काम से बोर होता है। ठीक है। इट परफॉर्म्स द सेम टास्क रिपीटेडली विद द सेम एफिशिएंसी। सेम एफिशिएंसी के साथ, जिस एफिशिएंसी से पहला काम किया उसी एफिशिएंसी से लास्ट तक चलेगा। रिपीटेडली लगातार ये टास्क को करता रहेगा। उसके बाद है ऑटोमेशन। हम एक बार इंस्ट्रक्शन देके, एक बार कमांड देके, गिवन वंस कमांड आर गिवन द कंप्यूटर परफॉर्म्स टास्क ऑटोमेटिकली। उसके बाद कंप्यूटर अपने आप काम करता रहता है। इट डजंट नीड ह्यूमन इंटरवेंशन।
ह्यूमन की कोई जरूरत नहीं होती बाद में, अनटिल द वर्क इज कंप्लीटेड। एक बार हमने कमांड दी उसके बाद ह्यूमन की कोई जरूरत नहीं है जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता। ओके। उसके बाद है कनेक्टिविटी। हम यहाँ बैठे बैठे देखो कहाँ तक कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी कंप्यूटर का ही एक करेक्टरिस्टिक हम बोल सकते हैं। कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू अदर कंप्यूटर्स, दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू नेटवर्क्स, लाइक नेटवर्क्स के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट हो गया, या आजकल वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह भी है, ये सब नेटवर्क में ही आते हैं। दिस हेल्प्स इन शेयरिंग डेटा, डेटा को शेयर करने में ये हेल्प करता है। कम्युनिकेटिंग इजीली वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड हम आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कॉल वगैरह कर सकते हैं, ये सब कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। उसके बाद आती है लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब कि कमी क्या क्या है कंप्यूटर के अंदर। वैसे तो कमी कोई नहीं है, लेकिन कुछ मतलब वो कमी है जो इंसान के अंदर है लेकिन कंप्यूटर के अंदर नहीं है। नो थिंकिंग पावर, कंप्यूटर अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचता है। ये कंप्यूटर कैन नॉट थिंक और मेक डिसीजन, अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं लेता। अगर आपने कोई गलत कमांड दे दी तो ये उस गलत काम को ही करेगा। ठीक है, ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचेगा कि ये सही है या गलत है। इट ओनली फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय ह्यूमन, ह्यूमन ने जो भी कमांड दी है उसी पर काम करता है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचता। नो इमोशंस, कंप्यूटर के अंदर कोई भी इमोशंस नहीं होती। कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग्स, नहीं होती कंप्यूटर के अंदर, इमोशन नहीं है, कोई भी मोरल वैल्यूज नहीं है। क्या अच्छा है क्या नहीं है, क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए, इसके अंदर कोई भी मोरल वैल्यूज नहीं है। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन फीलिंग्स और बिहेव सोशली, ये ह्यूमन फीलिंग्स को नहीं समझते और कोई भी बिहेव सोशली भी नहीं कर सकते हैं ये। ठीक है। उसके बाद आती है डिपेंडेंस ऑन ह्यूमन से। कंप्यूटर कितना भी शार्प हो, कुछ भी हो चाहे, लेकिन ह्यूमन पर डिपेंड होता ही है। इट डिपेंड्स कंप्लीटली कंप्लीटली ऑन ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्रामिंग, ह्यूमन जो इंस्ट्रक्शन देंगे जो प्रोग्रामिंग करेंगे उसी पर ये कंप्यूटर हमेशा चलता है। विदाउट कमांड से कंप्यूटर कैन नॉट वर्क, बिना कमांड के कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता, कैन नॉट वर्क। उसके बाद है लैक ऑफ इंटेलिजेंस। कंप्यूटर डज नॉट हैव देयर ओन इंटेलिजेंस, कंप्यूटर के पास अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चली हुई है, लेकिन उसके अंदर भी एआई जो है उसके अंदर भी ह्यूमन से ही वो सीखती है। ठीक है, ह्यूमन के बिहेवियर से ही सीखती है, वो अपने आप कुछ नहीं सीखती। देयर इंटेलिजेंस इज आर्टिफिशियल एंड लिमिटेड टू प्रोग्राम्ड टास्क, आर्टिफिशियल होती है इंटेलिजेंस जो भी है, और लिमिटेड होती है प्रोग्राम्ड टास्क के लिए ही। ठीक है, जो टास्क के लिए प्रोग्राम किया हुआ है उसी तक ही लिमिट होती है। रिस्क ऑफ डेटा मिसयूज, एक लिमिटेशन है, एक कमी है कंप्यूटर की, सबसे ज्यादा बड़ी कमी है ये, रिस्क होता है डेटा मिसयूज का। स्टोर्ड डेटा कैन बी स्टोलन, आसानी से चोरी हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। और मिसयूज, मिसयूज किया जा सकता है उस डेटा का थ्रू हैकिंग, हैकिंग के द्वारा कोई भी डेटा को आसानी से चुरा सकता है, मिसयूज कर सकता है। दिस कैन कोज प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, तो इससे प्राइवेसी और सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कंप्यूटर क्या था। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और रिट्रीव करता है। उसके बाद बेसिक ऑपरेशन इनपुट प्रोसेस आउटपुट होती है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक में स्पीड होती है कंप्यूटर के पास, एक्यूरेसी होती है, स्टोर कर सकता है डेटा को, वर्सेटिलिटी होती है, डिलीजेंस होता है, ऑटोमेशन होता है और कनेक्टिविटी होती है कंप्यूटर में। उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, लिमिटेशन में थिंकिंग पावर नहीं है कंप्यूटर के पास कोई, ना ही कंप्यूटर के पास कोई इमोशंस है, ना ही डिपेंडेंस ऑन ह्यूमन है, और मतलब कि डिपेंडेंस ऑन ह्यूमन है, अपने आप ये कुछ भी नहीं कर सकता। लैक ऑफ इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस की कमी होती है, और बाद में रिस्क ऑफ डेटा है, डेटा का मिसयूज होने का रिस्क होता है। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।